हेलो स्टूडेंट्स। मैम मैथ्स में कन्वर्जन बहुत मुश्किल लगती है। आओ चले उस कन्वर्जन को इजी बनाने इस वीडियो में। जब भी हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करना है उसके लिए हमें सबसे पहले फ्रेज याद करना है। दैट फ्रेज इज किंग हैरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। इस फ्रेज को याद करने का क्या फायदा है? जो जो इसके फर्स्ट लेटर्स हैं, इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनके जो जो फर्स्ट लेटर्स हैं हम उनको निकाल लेंगे। किंग में से हमने के निकाल लिया, हैरी में से हमने एच निकाल लिया, डाइड में से हमने डी निकाल लिया, बी बाय में से हमने बी निकाल लिया, ड्रिंकिंग में से हमने डी निकाल लिया, चॉकलेट में से हमने सी निकाल लिया, मिल्क में से हमने एम निकाल लिया। तो हमारे पास एक नोटेशन आ जाएगी जो हमने इससे निकाली है। इसमें जो बी है उसका मतलब है हमारे लिए बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स हमारे मैथ्स में कौन से होते हैं? मीटर, ग्राम और लीटर। हम बेसिक की जगह हमेशा मीटर, ग्राम और लीटर लिखेंगे। जिस टाइप की कन्वर्जन है, अगर हमारे पास लेंथ की कन्वर्जन है तो हमने मीटर यूज करना है, अगर हमारे पास वेट की कन्वर्जन है तो ग्राम यूज करना है, और अगर हमारे पास किसी लिक्विड की दिया हुआ वॉल्यूम दिया हुआ उसकी करना है हमने, तो हमने लीटर्स में करना है। दूसरी चीज, अब हम ये वाले जो हमारे पास फर्स्ट लेटर्स आए हैं इससे हम अपना डिराइव करेंगे। किलोमीटर के से, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो जब हमने ये निकाल लिया, ये हमारे लिए किस लिए लिया है? हमारे कन्वर्जन ऑफ लेंथ मेजरमेंट्स के लिए। लेकिन अगर हमें वेट की मेजरमेंट्स निकालनी हो और उसको कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर हमने जब भी करना है ये हमारे लिए किस लिए होता है? लिक्विड्स के लिए। तो ये इतना हमारे को पहले याद करना है कि हमें इसमें से ये फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। तो जब तक हम यहाँ आ जाएंगे उसके बाद हमारे लिए कन्वर्जन और भी इजी बन जाएंगे। सपोज हमारे पास ये कन्वर्जन है। 5 किलोमीटर को मुझे मीटर्स में लिखना है, 7 मीटर्स को मुझे सेंटीमीटर में लिखना है, 2 मिलीमीटर्स को मुझे सेंटीमीटर में लिखना है, 6 सेंटीमीटर को मुझे मीटर्स में लिखना है। जो भी यूनिट है मेरे पास किलोमीटर, मैं उसके पास जाऊंगी सबसे पहले। उसके साथ मेरे पास क्या नंबर है? 5। मैं उसको 5 लिख दूंगी उसके नीचे, और जिसमें भी मुझे निकालना है उसके नीचे जाके मैं सबसे पहले अपना 0 लिख दूंगी। अब जो भी इसके बीच में रह गया उसको भी मैं इसमें जीरोस लिख दूंगी। तो ये मेरा कन्वर्ट हो गया 5 किलोमीटर इंटू 5000 मीटर्स। इसी तरह अगर मुझे 7 मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है तो मैं पहले कहां जाऊंगी? मीटर के पास जाऊंगी। मीटर कहाँ है? यहाँ। इसके नीचे मैं 7 लिखूंगी जो नंबर दिया है मुझे, और सेंटीमीटर के पास जाके मैं अपना लास्ट 0 लिख दूंगी। जब मैंने इसके पास 0 लिख दिया, इसके पास 7 लिख दिया, तो इसके बीच में जो आएगा वो भी 0 आएगा। तो मेरी क्या कन्वर्जन हो गई? 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। अब मुझे 2 मिलीलीटर को सेंटीमीटर में लिखना है। अब मतलब मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ आना है। तो जब मुझे इस तरफ आना है तो मैं एक डेसिमल का यूज करूंगी। अब मैं पहले कहां जाऊंगी? मिलीमीटर के पास, और मैं कौन सा नंबर लिखूंगी? 2। और 0 किसके नीचे लिखूंगी? किस में निकालना है? सेंटीमीटर के नीचे। तो उसके पास में जाके अपना 0 लिख दूंगी। अब जो भी इन दोनों के बीच में 0 लास्ट आएगा, वो ये वाला लास्ट 0 है, वहां जाके मैंने डेसिमल लगा देना है। मेरा कन्वर्जन क्या हुआ? मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए मेरा कन्वर्जन हुआ 0.2 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर मैं 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो सेंटीमीटर कहाँ है मेरे पास? सेंटीमीटर यहाँ है और मुझे मीटर के पास आना है। तो सेंटीमीटर के नीचे मैं सबसे पहले 6 लिख दूंगी और मीटर के पास आके मैं 0 लिख दूंगी। अब इन दोनों के बीच में जो भी रह गया उसको 0 से भर दूंगी, और सबसे लास्ट 0 कौन सी है? ये वाली। तो इसके पास जाके मैं डेसिमल लगा दूंगी। तो मेरे पास ये कन्वर्जन हो गई 0.06 मीटर्स। इस तरह ना तो मुझे ये याद करने की जरूरत है कि मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, और ना ही मुझे ये याद करने की जरूरत है कि कितनी बार मुझे इसको डिवाइड करना है। जस्ट मूव
towards left or right as the conversion is given in the question. अब अगर मेरे पास किलोग्राम में यूनिट्स हैं और मुझे 7 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? पहले kg के पास जाऊंगी. kg कहाँ पर है? यहाँ पर. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर कौन सा उसके साथ 7 लिख दूंगी और ग्राम के पास जाके मैं 0 लिख दूंगी. अब ये दोनों प्लेसेस पे मुझे दोबारा से 0 को फिल कर देना है और ये मेरा 7 kg जो है ग्राम में कन्वर्ट हो गया. सो कितने यूनिट्स, कितने जीरोस आए उसके साथ? 3 zeros. अब अगर मेरे पास मिलीग्राम है और मुझे उसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना है? पहले मुझे मिलीग्राम के पास जाना है, उसके पास जाके मुझे 5 को लिख देना है और फिर ग्राम के पास जाके मुझे क्या लिखना है? क्योंकि मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे ग्राम के पास जाके 0 लिख देना है. ठीक है. अब इसको सबको 0 से फिल कर दिया. जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो सबसे लास्ट 0 जो भी है उसके पास जाके हम डेसिमल लगा देंगे. सो दिस विल बी माय आंसर 0.005 ग्राम. अब अगर मेरे पास डेसिमल में वैल्यू है तो मुझे क्या करना है? अब मेरे पास है 763.5 ग्राम को मुझे किलोग्राम में चेंज करना है. सबसे पहले मुझे कहाँ जाना है? मुझे ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाना है. मैं किधर जा रही हूँ? मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ. अब अगर मैं ग्राम को छोड़ दूं तो मैं कितनी बार स्टेप्स लूंगी? 1 2 3 स्टेप्स लूंगी. किसकी तरफ जा रही हूँ? मैं ग्राम से किलोग्राम की तरफ जा रही हूँ. ग्राम से मैं किलोग्राम की तरफ जा रही हूँ. उसको जाने के लिए मैंने कितने स्टेप्स लिए? ग्राम को छोड़ देना है, उससे नेक्स्ट स्टेप से हम काउंट करेंगे. 1 2 3 स्टेप्स लिए, तो मुझे 3 स्टेप्स डेसिमल को इधर मूव कर देना है. कैसे करूंगी मैं पहले नंबर लिखूंगी 7635. मेरा डेसिमल कहाँ पड़ा था? यहां पर. अब मुझे फिर से 3 टुवर्ड्स लेफ्ट काउंट करना है. 1 2 3. तो मेरा आंसर आ गया 0.7635 kg. इज इट क्लियर? अब अगर मुझे मिलीलीटर से लीटर्स की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगी? मिलीलीटर से मुझे लीटर की तरफ जाना है. मिलीलीटर यहां पर है और लीटर यहां पर है, तो मैं कहां जा रही हूं? मैं फिर से लेफ्ट की तरफ जा रही हूं. तो मैं क्या करूंगी? मैं मिलीलीटर को अगर छोड़ दूं तो मैं कितने स्टेप्स काउंट कर रही हूं? 1 2 3. तो फिर से मैं यही करूंगी 5 3 2. अब इस नेक्स्ट 3 स्टेप्स आगे जाना है. 1 2 3. दिस विल बी माय आंसर. अभी मैंने आपको बताया कि मिलीलीटर्स को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कहाँ गए थे? मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने स्टेप्स इधर आए थे? 1 2 3. इसे नहीं काउंट करना, जिससे कन्वर्ट करना उसे नहीं काउंट करना, उससे नेक्स्ट स्टेप्स काउंट करने हैं. तो हमने 3 स्टेप्स लेफ्ट को डेसिमल को मूव किया. अब अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर कहाँ है मेरे पास? मीटर यहाँ है. सेंटीमीटर कहाँ है? मैं किधर जा रही हूँ? मैं राइट की तरफ जा रही हूँ. जब मुझे मीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाना है तो इसका मतलब मुझे अपना डेसिमल में, अगर मेरे पास नंबर है, मुझे अपने डेसिमल को भी 2 स्टेप्स राइट की तरफ मूव करवाना है. कैसे? अब मेरे पास नंबर है 0.0234 मीटर. अब अगर मैं इसी को नंबर को लिखती हूँ 00234 सेंटीमीटर. डेसिमल कहाँ था? यहाँ पर. अब मुझे उसे कितने पॉइंट्स मूव करवाना है? मीटर से सेंटीमीटर जब गई, मीटर को छोड़ दिया 1 2. तो मुझे कितने डेसिमल्स को मूव कराना राइट प्लेस? 1 2. तो मेरा कहाँ पे आ गया डेसिमल? यहाँ पर. तो मेरा आंसर क्या बन गया? 2.34 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स को मोस्टली प्रॉब्लम होती है ये कन्वर्जन याद करने की कि कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना है, कितने जीरो से डिवाइड करना है. बट अगर आप इस तरह से टेबल बना के करोगे, इस फ्रेज से एब्रिवेट करके, तो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा. चाहे वो डेसिमल का कन्वर्जन है, चाहे वो मिलीलीटर का कन्वर्जन है, चाहे वो ग्राम का कन्वर्जन है, सब इजी है. बस डेसिमल में हमने लेफ्ट और राइट मूव करने का करना है. और जब हमारे पास नंबर्स है तो आपको मैंने बताया जहां पे भी जो नंबर है उसको लिख देना है और जितने स्टेप्स हमने मूव करने अपने जीरोस लगा देने. आई होप ये वीडियो ने आपके लिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बहुत इजी बना दिए होंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे भी मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस के साथ आपका सारी मैथ्स की प्रॉब्लम्स दूर कर सकूं. गुड लक. माय बेस्ट विशेस आर विद यू.